चलिए बच्चों एक बार फिर हम एक नया पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आज का जो पेपर है टेंडर हार्ट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल गंगापुर रीवा ये प्राइवेट स्कूल में हुआ था। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन शुरू है क्लास 8th का। मैथ्स सब्जेक्ट का पेपर था। तो आज हम इसको सॉल्व करके देखते हैं इनमें क्या क्या क्वेश्चन थे, इनके करेक्ट आंसर क्या होंगे। वन बाई वन करते हैं। पहला दिया है द एडिटिव इनवर्स ऑफ पी वाई क्यू, तो इसका हो जाएगा माइनस पी वाई क्यू। ठीक है, ये क्या होता है एडिटिव इनवर्स में जब कोई भी वैल्यू आती है तो जो गिवन वैल्यू उसमें अगर ऐड कर दे तो जीरो हो जाए तो उसका आंसर होता है। जैसे 2 का एडिटिव इनवर्स निकाले तो -2 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो जीरो होगा। ऐसे पी वाई क्यू अगर दिया है तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस पी वाई क्यू होगा, क्योंकि देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आएगा। इसका करेक्ट आंसर भी है। दूसरे का द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्यू अपॉन पी हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अगला इसी का थर्ड है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो लिखा ना 108, ये 08 नहीं होना चाहिए, पावर 8 है सभी में। इसमें पावर 9 है, 10 की पावर 8 ये नहीं है, 10 की पावर 8 है, और यहाँ पे ये भी कटा है, ये होगा तब इसको करेक्ट हम मानेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा 35 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है अगला, हाँ ये तभी मानेंगे जब ये पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं पॉइंट ना लगे हों तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज। तो ऑड का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा ऑड ही होता है। देखो जैसे 1 हो गया ऑड नंबर है, 3 हो गया, इनका स्क्वायर निकाले तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ऑड ही आ रहा। अब हम 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25। ठीक है, ऑड ही आ रहा। 7 का स्क्वायर निकालेंगे तो 49 आएगा, ऑड ही आ रहा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑड। अगला है द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग 9। जैसे 9 का स्क्वायर हम निकालेंगे तो क्या होगा 81, तो इसका यूनिट नंबर क्या होगा पूछा है, तो 1 होगा। ठीक है, चलिए अगला एफ स्क्वायर रूट ऑफ 0.0484। तो देखो 0.488 0.0484 है। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 484 जो होता है 22 का स्क्वायर होता है, लिख दिए। इसके बाद अब पॉइंट देखो तो यहाँ लगा है तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद है, तो इसमें हम 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आया 2, और जितना डिवाइड करने के बाद आएगा उतने डिजिट बाद हम पॉइंट लगाएंगे, तो 1 और 2, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, यानी करेक्ट आंसर इतना होगा। तो ये इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं ए पी इज द स्क्वायर रूट ऑफ क्यू। देखो पी जो है स्क्वायर रूट है किसका, क्यू का। पी इज द स्क्वायर रूट ऑफ क्यू, क्यू का जो स्क्वायर रूट है पी, एक मिनट ऐसा नहीं, पी इज द स्क्वायर रूट ऐसे, क्यू का जो स्क्वायर रूट है वो पी है। तो बताना है कि इस फॉर्म में कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो हम इसका करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जो स्क्वायरिंग करेंगे तो पी स्क्वायर हो गया, यहाँ से रूट हट जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया जाता है, तो रूट हट गया है स्क्वायर आ गया, तो पी स्क्वायर इज इक्वल क्यू, इसका करेक्ट आंसर ही होगा। अगला देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो जब कभी भी जीरो दिया हो आपको, जीरो दिया ध्यान देना, तो परफेक्ट स्क्वायर अगर नहीं देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर जीरो ऑड नंबर में आए तो परफेक्ट नहीं होता। जैसे एक जीरो आ जाए तो परफेक्ट नहीं होगा, जैसे 10 में एक जीरो है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एक आ जाए, 3 आ जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 9 हो जाए, ये परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन नहीं आते। अगर इतने जीरो आ रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होंगे। ठीक ना, मतलब ऑड नंबर आए अगर तब तो हम यहाँ पे जीरो को काउंट करेंगे। अगर जीरो इवन में है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो यहाँ इसमें 2 जीरो तो परफेक्ट स्क्वायर है, 2 4 6 यानी 6 जीरो आ गए तो परफेक्ट स्क्वायर है। 2 और 4 तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। पूछा है नॉट, तो इसमें देखते हैं 2 2 4 1 5, इसमें 5 जीरो है, मतलब ये करेक्ट आंसर होगा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने का। ठीक है, अगला द परफेक्ट क्यूब ऑफ 4। तो क्यूब मतलब पावर 3 होती है, और इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64।
करेक्ट आंसर। अगला देखें, इफ 1.8 माइनस 6.3 इज इक्वल माइनस 0.3x, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो इसको देखो ऐसे करेंगे, 1.x, ये जो माइनस है तो अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये बन गया, और ये जो 6.3 है वो उधर चला गया तो ये बन गया। अब इनको ऐड करेंगे तो 8 3 11, ये हो गया 18 3 21, तो ये हो गया इतना 6.3। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 3 आएगा करेक्ट आंसर। आप पॉइंट भी लगा के डिवाइड करेंगे तब भी आएगी। ठीक है, चलिए, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, आपके यार दोस्त फ्रेंड्स सखा मित्र जो भी हों उनको भी आप शेयर करें, जिससे वो करेक्ट आंसर तक पहुंच सकें। और आप सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप कमेंट्स जरूर करें कि कितने आपके सही आंसर हुए। आप अपने आंसर को मिलाएं और जो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ आंसर, इनको मैच करें, और जिनके जितने आंसर करेक्ट हो रहे हैं उतने आप कमेंट्स बॉक्स पे सेंड करें कि हाँ हमने इतने आंसर करेक्ट किए हैं। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। द नंबर दैट इज टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसी का भी, द नंबर दैट डिवाइड्स द डिविडेंड इज कॉल्ड डिवाइजर। ठीक है, ये जाएगा डिवाइड। एंड थर्ड, when exponent is not mentioned, that means that the exponent is 0। ठीक है, जैसे पावर होगी, यहाँ 4 लिखा है, अब इसका पावर मेंशन ही नहीं है, तो इसका क्या होगा? एक्सपोनेंट 0 होगा। ठीक है, अगला ए स्क्वायर, और यहाँ 3 लिखा है। देखिए, मैं मान के चलता हूँ ए स्क्वायर की पावर 3 है, ऐसा लिखा होगा तो ये हो जाएगा ए की पावर 6, इसका करेक्ट आंसर होगा। पहली कंडीशन, क्योंकि हम मेरे को समझ में आ रहा है कि पेपर में एरर हो सकता है, ये ऐसा अगर नहीं है तब फिर एक आंसर इसका ये होगा। अगर आप टीचर से कन्फर्म कर लें कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा लिखा, अगर ऐसा है ए स्क्वायर इंटू 3, तो फिर इसका करेक्ट आंसर ये भी हो सकता है 3a स्क्वायर। ठीक है, 2 होंगे, बट मेरा मानना है कि ये इधर ही है, 3 को पावर में होना चाहिए था, ऊपर होगा तो ए की पावर 6 होगा। ठीक है, बट आप आंसर इसको भी रखना पूछ के कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ए स्क्वायर इंटू 3 लिखा गया हो, गलती से इंटू ना लगाया हो, नीचे लिखा। चलिए अगला, स्क्वायर रूट ऑफ 6 to 5 इज, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, ऐसे आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, एलसीएम लेंगे 6 to 5 का। ठीक है, जैसे मुझे पता है 25 इंटू 25 6 to 5 होता है, पेयर बना था 25 बाहर आया। अगला डिवाइड करना है इसमें, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो 2 से 8 डिवाइड हुआ तो 4 आएगा, तो आप यहाँ पे लिखोगे 4 माइनस के साथ, क्योंकि इसमें माइनस लिखा। फिर यहाँ x की पावर 3 है और यहाँ पे x है ही नहीं, तो x की पावर 3 भी आएगा। फिर y की पावर 2 है और एक y है, तो जब 2 में एक y गया तो एक y बचेगा, और यहाँ एक z है और नीचे जो है 2 z है, तो 2 ठो कटेंगे तो एक z भी बचेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज, ऑड नंबर का, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। ठीक है, अगला, यही क्वेश्चन आप अभी देखे हो तो ऑप्शन में भी पूछा गया था। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन ही पूछा गया था, ये द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड, सेम हो गया। अगला देखते हैं, द वैल्यू ऑफ रूट 9 अपॉन रूट 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो रूट 9 अपॉन रूट 3। ठीक है, तो रूट 9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 होता है और ये रूट 3 का होता नहीं है, तो आप इतना लिख सकते हैं। दूसरी कंडीशन, ठीक ना, इस रूट 3 को रेशनलाइज करिए, तो जब करेंगे तो ये ऐसे होगा रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3, तो फिर होगा ये दोनों इंटू हो गए और इनका आपस में पेयर बनेगा तो 3 बाहर आएगा, फिर कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा? रूट 3। आगे चलेंगे, चलिए अब देखते हैं आई नंबर, द स्क्वायर रूट अपॉन 4 यानी 144 के स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि मुझे पता है 12 इंटू 12 करने पे 144 होता है, तो पेयर बना, तो इसका करेक्ट आंसर 12 होगा। आप 30 तक का स्क्वायर
और स्क्वायर रूट जरूर याद करें। एक मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1 इंटू 1 इज इक्वल 1, ऐसे ही 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। ऐसे 2 का स्क्वायर जो है 2 इंटू 2 इज इक्वल 4, तो 4 का जब स्क्वायर रूट आप निकालोगे, इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। ऐसे 4 का एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 2 ऐसे, और एलसीएम से पेयर बना तो 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हुआ, लेकिन 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 थी। आप 30 तक लिखें और याद कर लें, ठीक ना। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, 144 1444 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आंसर कमेंट्स करें। अगला, द वैल्यू ऑफ 1 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0। हमेशा याद रखें, किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो उसका करेक्ट आंसर 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे ही 1 की पावर 0 मतलब 1, 3 की पावर 0 मतलब 1, 4 की पावर 0 मतलब 1, तो टोटल करेक्ट आंसर क्या आएगा 3, ठीक है। चलिए अब थोड़ी क्वेश्चनों को मैं भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन दिया सिंप्लीफाई करना था, ऐड करना था, इसको हम देखो 3 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 5/7 प्लस 8/5 एलसीएम ले लें या क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करें, तो 5×5 = 25, इस 5 का 5 से इंटू और 7 7 8 56, ठीक ना। 7 8 56 और फिर दोनों का इंटू, तो 7 9 35 सामने सामने 35 ऐड कर दीजिए, 6 5 11 और 5 2 7 1 8। इसका करेक्ट आंसर ये होगा। ऐसे इसको करना है ऐड, तो इसका 4 नंबर का आंसर प्लस 6/7, फिर से इसको वैसे 7 चौक 28 तो -28 प्लस 5 6 30, ठीक ना। इस 5 का 6 से, तो इस 7 का 4 से, अब इन दोनों का साथ में 5 से तो 35, और इसको अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट होगा तो 2/35 आएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, तो लेट द नंबर बी x, नंबर भी x हो जाएगा, तो x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो x -5/8, एक मिनट, 5/8 में ये x को सब्ट्रैक्ट किया तो 2/3 गेट हुआ। अब x उधर चला जाएगा तो 5/8 - 2/3। अब फिर से एलसीएम ले लीजिए, तो वही 3 × 5 = 15 -8 × 2 = 16 और सामने सामने 24 इज इक्वल x, ये है -1/24, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स मैं पहले ही बोला कि ऐसी वैल्यू जिसको आपस में ऐड करने पर 0 आ जाए, तो जितना भी है ना, ठीक है, ये 3/8 है तो -3/8 लिखेंगे, बस करेक्ट आंसर खत्म। 5/8 इसको फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। 5/8 की पावर -3 लिखी है, तो देखिए 5/8 लिखेंगे पावर -3। अब देखो माइनस को हटाने के लिए इसको डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाएंगे, 8/5 हुआ, देखिए हो गया ना, और माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा, बस चेंज कर देना है। ये न्यूमरेटर में था तो डिनोमिनेटर आया, और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। अब पावर देखो माइनस में थी ना तो प्लस हो गई। अब इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 8/4, 8/5, 4 नहीं 5 इंटू 8/5। इसका करेक्ट आंसर 8 8 जा 64, 8 जा 512, 5 5 जा 25, 125। इसका करेक्ट आंसर 8 नंबर पे आते हैं। इसको अगर सॉल्व करना होता तो कैसे करते, तो आप इसका करेक्ट आंसर देखें। डिवाइड करना है तो 6/7 डिवाइड 6/7। अब देखिए यहाँ इक्वल लगाएंगे, प्यारा सा इक्वल। देन इसके बाद पहले नंबर को लिखेंगे और इंटू करेंगे, डिवाइड के इंटू, और इनको चेंज करेंगे, 7 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इंटू को मैंने क्या कर दिया, देखिए डिवाइड को इंटू कर दिया। अब 7 7 डिवाइड हुआ, 6 से 6, तो आंसर क्या आएगा 1। ये भी सॉल्व हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कुछ क्वेश्चनों को मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर बाकी क्वेश्चन अगर आपको चाहते हैं कि मैं इनके आंसर बताऊं तो आप कमेंट्स करके सेंड करें कि सर मुझे आगे के क्वेश्चनों का आंसर भी चाहिए, देन अगेन मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा। तो ये मैं 13 तक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर 3,
अब इसको करना था तो कैसे करते, 3 की पावर 3, ठीक है। तो 3 को 3 टाइम लिखना है, 3 इंटू 3 इंटू 3, प्लस इसको भी करिए ऐसे ही 3 इंटू 3 इंटू 3, अब प्लस 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। ये पहली कंडीशन। एक कंडीशन ये हो जाती इसी क्वेश्चन की, अगर आपको क्यूब याद होता तो 3 का क्यूब, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई क्यूब कितना होता है, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27। पहले में 27, दूसरे में 27 और तीसरे में 27, तो 27 त्रिक कितना आते हैं 81। करेक्ट आंसर डायरेक्ट कर देते हैं। अदरवाइज ये प्रोसीजर है, 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 प्लस 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 प्लस 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, ऐड करोगे तो कितना आएगा 81। खत्म। अगला क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1296। तो अगर मैं डायरेक्ट इसका आंसर दूं तो ये 36 का होगा, और सॉल्व करें तो ऐसे किया जाएगा। देखिए देखिए आप इसका आंसर करते कैसे हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे ऐसे, फिर इसके बाद 1296 का एलसीएम लेंगे आपको। ये 2 छक्का 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 2 चौक, 2 एक कम, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से, और 3 3 का 3 15। ये है। अब यहाँ पे आप देखो पेयर किसका किसका बन रहा, ठीक ना। इसका बन गया, इसका बन गया, ये और ये बन गया। तो यहाँ पे आप रखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सभी रख गए। पेयर बनाए तो 1 2 बना तो 2 बाहर, 1 2 बना तो 2 बाहर, फिर 3 का 1 जोड़ा 3 बाहर, फिर 3 का 3, तो 2 दूनी 4 3 12 3 36 करेक्ट आंसर, ठीक है 36। क्योंकि मुझे स्क्वायर रूट याद है इसलिए मैं बता दिया था पहले कि आंसर इतना आएगा, बट करेक्ट सोल्यूशन ये है, ठीक ना। ये पूरा प्रोसीजर है। A square field has side 60 मीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड। तो क्वेश्चन नंबर 11 को कुछ ऐसे करना था, क्योंकि साइड दी है 60 मीटर की, और एरिया जो निकलेगा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड मतलब 60 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार लिख के इंटू करना है, 2 बार लिख दिए, नंबर से नंबर के इंटू, तो 6 से 6 का इंटू 36 और डबल जीरो, ये करेक्ट आंसर है। लास्ट में यूनिट लगाना है, यानी मीटर यहाँ दिया था तो मीटर लिख के उसके ऊपर स्क्वायर, फिनिश। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्यूब रूट निकालना है, ठीक ना। तो क्यूब रूट कुछ ऐसे निकालते हैं। क्यूब रूट में पहली बार पावर 3 रहती है, 125 अपॉन 1728। तो इसका क्यूब रूट जिससे मुझे याद है 25, 125 होता है 5 का, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 और 1728 12 का होता है, करेक्ट आंसर है, खत्म, ठीक ना। अगला चलते हैं, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स लिखा है, वाई स्क्वायर लिखा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई लिखा है। पूछा है एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट मतलब उसमें किस संख्या का इंटू किया गया है। जैसे यहाँ -5 अपॉन लिखा है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो सिंपल सा एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाए तो कितना आएगा 6। आंसर इसका करेक्ट आपका 6 होगा, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर का। अगर ये डिवाइड इसी प्रकार से मेंशन किया गया हो तो, ठीक ना। एक आंसर इसका ये भी आ सकता है, यदि ऐसे लिखा हो 5/6 एक्स वाई स्क्वायर, अगर ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो फिर ये भी हो जाएगा, ठीक ना। तो आप एक बार टीचरों से क्लियर कर लें कि आखिर कौन से क्वेश्चन जो बनाया गया वो किस प्रकार से है, ठीक ना, क्योंकि इस वाले डिवाइड में थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है, ठीक ना। तो एक बार चर्चा कर लें उसके बाद सॉल्व करें। इस प्रकार 13 क्वेश्चन हुए कंप्लीट, बाकी क्वेश्चन को आप देख लें, 24 क्वेश्चन है। तो अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको 14 से लेकर 24 तक के क्वेश्चनों को सॉल्व करके आपको इसका आंसर जरूर भेज दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।